आर्यन एक बड़े शहर में पला बड़ा था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी जिंदगी दिन रात काम और मीटिंग के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसकी माँ अक्सर उसे गांव जाने का आग्रह करती थी, लेकिन आर्यन हमेशा कहता था, गांव की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं है, वहां मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर अचानक दादी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। माँ ने कहा, तुम्हें दादी के पास जाना होगा। आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। गांव पहुंचने के बाद पहली ही नजर में उसे वह जगह अजीब लगी। वह शहरी जीवन का आदी था, लेकिन यहाँ की शांत सड़कों, मिट्टी की महक और लोगों की सादगी ने उसे हैरान कर दिया। दादी के खेत पर पहली बार सपना से मुलाकात हुई। वह खेतों में धान की रुपाई कर रही थी। उसका चेहरा धूप में चमक रहा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। आर्यन ने कहा, नमस्ते, मैं आर्यन हूँ, शहर से आया हूँ। सपना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यहाँ लोग काम के दौरान बात नहीं करते, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो जल्दी कहें। आर्यन को उसकी सादगी और स्पष्टता पसंद आई। उसने कहा, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं। सपना ने मजाकिया लफ्जों में कहा, यहाँ मेहनत हमारे खून में है, शहर के लोग शायद इसे नहीं समझ पाएंगे। यह पहली बातचीत आयरन के दिल में एक अनोखी छाप छोड़ गई। धीरे धीरे आयरन ने दादी के खेतों पर आना जाना शुरू किया। वह सपना के काम में मदद करने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर हंसी का पात्र बन जाता। एक दिन जब उसने मिट्टी उठाने की कोशिश की, तो वह फिसल गया। सपना ने हंसते हुए कहा, शहर के लड़कों को यहाँ का काम सीखने में मेहनत लगती है। आर्यन ने जवाब दिया, अगर तुम सिखाओगी तो मैं सीख लूंगा। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हो गई। गांव की जिंदगी आर्यन को बदलना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, दादी के साथ चाय पीने और गांव की कहानियां सुनने लगा। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हर दिन सपना से मिलता। एक दिन तालाब के किनारे जब दोनों सूरज ढलते हुए देख रहे थे, आर्यन ने कहा, सपना, मुझे यहाँ आने से पहले कभी नहीं लगा था कि मैं गांव की जिंदगी से प्यार कर सकता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। सपना ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। उसने कहा, यह जगह की बात नहीं है आर्यन, जब दिल किसी से जुड़ता है तो हर जगह खूबसूरत लगने लगती है। आर्यन ने महसूस किया कि वह सपना से प्यार करने लगा था, और आर्यन भी जान चुका था कि सपना भी उससे प्यार करने लगी थी। कुछ हफ्ते बाद आर्यन ने सपना को तालाब के किनारे बुलाया। वह घबराया हुआ था। उसने सपना को जबरदस्ती गले लगा लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसने कहा, सपना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपना ने गंभीरता से कहा, बोलो। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सपना कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, आर्यन, तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन शहर और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह रिश्ता वक्त की हर परीक्षा को पार कर सकता है? आर्यन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्यन को दादी के ठीक होने के बाद शहर लौटना पड़ा। जाते वक्त उसने सपना से वादा किया कि हम रोज एक दूसरे से बातें करेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन शहर लौटने के बाद आर्यन की जिंदगी फिर से व्यस्त हो गई। कॉल्स कम हो गई और मैसेज का जवाब देर से आने लगा। सपना ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन वह अक्सर व्यस्त रहता। फिर 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लॉकडाउन के कारण आर्यन शहर में फंस गया और सपना गांव में। इंटरनेट की समस्या और दूरी से उनके रिश्ते को और कठिन बना दिया। सपना ने खत लिखना शुरू किया। उसने लिखा, आर्यन, यह वक्त मुश्किल है, लेकिन प्यार की असली पहचान इसी में होती है। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ाव बनाए रखो। आर्यन को सपना का खत पढ़कर यह एहसास हुआ कि वह अपनी परेशानियों में इतना उलझ गया था कि उसने सपना को नजरअंदाज कर दिया। लॉकडाउन के पहले कुछ महीने आर्यन के लिए कुछ अच्छे थे। सपना के साथ वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए उनका रिश्ता बरकरार था, लेकिन धीरे धीरे शहर की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। कोरोना वायरस ने शहर में बुरी तरह से दस्तक दी। आर्यन ने भी सुना था कि कई लोग उसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन आर्यन को हल्का बुखार महसूस हुआ। शुरुआत में उसने उसे मामूली फ्लू समझा, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गले में खिंचखिंच, बदन
में दर्द और बुखार लगातार बढ़ने लगा। उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, लेकिन वायरस ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। आर्यन ने सपना को फोन किया, लेकिन उसके स्वर में डर था। सपना, मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। सपना का दिल दहल गया। वह घबराती हुई बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत। आर्यन ने हल्के से कहा, मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि सपना, मुझे तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। वह मुझे नहीं पता कि ये बीमारी मुझे कहाँ तक ले जाएगी। सपना का दिल टूट गया। वह फोन में कह रही थी, आर्यन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। भले ही हम एक दूसरे के दूर हैं, तुम्हें बस उम्मीद और धैर्य रखना होगा। मैं तुमसे रोज बात करूंगी, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। आर्यन की हालत गंभीर होने लगी। वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। बुखार और सांस की समस्या के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन सबसे कठिन बात थी अकेलापन। वह सोचता, अगर सपना पास होती तो शायद मैं इस दर्द को सहन कर पाता। सपना को उसकी हालत की जानकारी मिली तो वह और भी परेशान हो गई। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आर्यन को हर दिन फोन किया। उसने उसे दिलासा दिया, आर्यन तुम बहुत मजबूत हो। इस मुश्किल समय में हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे दूर हो या पास हो। तुम यह बीमारी जरूर हराओगे। आर्यन को सपना की बातें सुनकर कुछ तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी वह मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। वह रात को कई बार उठकर खिड़की के पास जाता, बाहर की सर्द हवाएं में सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, सपना का। सपना ने एक दिन आर्यन को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा, आर्यन हर रात मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यह जंग जीत जाओगे। हमारी दूरी सिर्फ शारीरिक है, दिलों की नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और यह प्यार हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। आर्यन ने यह संदेश पढ़ा और आंसू उसके चेहरे पर आ गए। उसे एहसास हुआ कि इस बीमारी और शारीरिक दूरी के बावजूद वह सपना के प्यार से कभी दूर नहीं हो सकता। आर्यन की हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर लगने लगी थी, लेकिन शरीर कमजोर थी और थकावट अभी भी थी। सपना रोज उसे कॉल करती, उसे हिम्मत देती और साथ ही उन खुशियों के बारे में बातें करती जिनका वे दोनों इंतजार कर रहे थे। एक दिन आर्यन ने उसे कहा, सपना, अगर तुम पास होती तो मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। तुम्हारी बातों से ताकत मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीमारी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। हमारा प्यार हमें हर हालत में जीने की ताकत देता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर हम मिलकर वो सारी बातें करेंगे जो हम आज नहीं कर पा रहे। आखिरकार आर्यन कोरोना को मात दे चुका था। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन अब उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। इस महामारी ने उसे यह सिखाया कि जीवन कितना अनमोल है और कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन ने सपना को कॉल किया, सपना, मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पास कोई तामझाम लेने नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए तुम्हारे हाथ पकड़ने आ रहा हूँ। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। मैं इंतजार कर रही हूँ आर्यन, तुम मेरे पास आओ और हम एक नए सफर की शुरुआत करें। आर्यन ने गांव लौटने का फैसला किया। इस बार वह बिना किसी डर के पूरी ताकत के साथ सपना के पास गया। दोनों का मिलना बहुत भावुक था और यही वो पल था जहां आर्यन ने सपना से कहा, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज सिर्फ करियर है और नाम होता है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार ही सबसे बड़ा है और तुम्हारा प्यार ही मेरी असली ताकत है, सपना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ मिलकर जो जंग लड़ी है वो हमें और भी मजबूत बनाएगी। अब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। लेकिन एक दिन आर्यन को कोरोना का लक्षण दिखा। वह सपना को लेकर हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर बोला, आर्यन को फिर से कोरोना हो गया है। सपना यह बात सुनकर रोने लगी, लेकिन आर्यन ने सपना को समझाया कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने आर्यन से बता दिया, इस बार तुम्हारा लास्ट स्टेज है। यह बात आर्यन ने सपना से छुपाया था। आर्यन और सपना दोनों घर आए। सपना आर्यन को
उसके घर छोड़कर अपने घर गई। अचानक रात को आर्यन की हालत पहले से बदतर हो गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा था, शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी और दिल में एक ख्याल था, सपना वह उसे अपनी आखिरी बार देख पाता। यह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन शरीर उसे साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बुखार उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने एक बार फिर से सपना को फोन किया। उसकी आवाज हल्की और टूटती हुई थी। सपना, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाऊंगा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी जिंदगी हो सपना। मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारा नाम हर वक्त मेरे दिल में गूंजता है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया से चला जाऊंगा। सपना का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं आर्यन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरे जीवन का मतलब तुम हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आर्यन की हालत और बिगड़ गई। उसकी आवाज अब और कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उसकी दुनिया भी सिमट रही थी। उसने धीरे से कहा, सपना, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का हर पल हो और हर दिन मैंने तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ। सपना ने रोते हुए कहा, आर्यन, मैं तुमसे मिलकर तुम्हारे बिना जीवन बिताकर क्या करूंगी। अगर तुम मुझसे दूर चले गए, तुम मेरे हर ख्वाब में, मेरी हर दुआ में हो। मैं तुम्हारे बिना अकेली हो जाऊंगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि वह अब और नहीं रह पाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा सपना। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरी यादों में रहेगा। फिर आर्यन ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पे शांति थी, लेकिन यह शांति सपना के लिए एक भयानक दर्द बन गई। उसका प्यार, उसकी उम्मीदें, उसकी सारी खुशियां अब खो चुकी थी। आर्यन चला गया, लेकिन उसके बिना सपना का दिल सुनसान और वीरान था। सपना ने हर जगह आर्यन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में गहरे आंसू थे और हर रात वह खिड़की के पास खड़ी होकर उसकी यादों को महसूस करती। उसकी दुनिया अब उजड़ चुकी थी। वह कभी भी आर्यन के बिना खुश नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन चुका था। कभी-कभी जब सपना तालाब के किनारे खड़ी होती, तो उसे ऐसा लगता जैसे आर्यन वहीं खड़ा है। उसकी आंखों में एक मुस्कान हो, जैसे वह कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सपना। लेकिन वह मुस्कान, वह आवाज अब केवल एक यादें बन चुकी थी और उस याद के साथ सपना अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन को प्यार कभी मरने वाला नहीं था। वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वह कभी नहीं भर सकता। आर्यन की मौत के बाद सपना का जीवन जैसे ठहर सा गया हो। वह दिन रात आर्यन की याद में खोई रहती। हर सुबह वह तालाब के किनारे वहीं बैठती जहां आर्यन ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। आंखों में आंसू होते, लेकिन वह कभी रोने नहीं देती। वह जानती थी कि आर्यन उसे छोड़ चुका है, लेकिन उसका प्यार उसके दिल में कभी खत्म नहीं हो सकता। हर दिन वह उससे प्यार को जीने की कोशिश करती, लेकिन वह अकेली थी। वह किसी भी चीज से खुद को व्यस्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आर्यन के बिना उसकी दुनिया सुनी थी। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, तो अचानक उसे एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई, सिर में हल्का दर्द हुआ और शरीर में कमजोरी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या ये सब आर्यन की यादों का असर है, लेकिन उसने इस नजरअंदाज किया और अपने काम में फिर लग गई। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमजोर और थकान महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसका सारा उत्साह निकाल लिया हो। हर दिन वह अकेले अपने दिल में आर्यन की यादें समेटे जी रही थी, लेकिन अब वह हर पल किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रही थी। सपना को लगता कि यह शायद उसका खुद से आखिरी मिलन है। आर्यन के प्यार में खो जाने का समय कुछ हफ्ते बाद, एक रात जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, उसे अचानक लगा कि वह अब और नहीं रह पाएगी। उसकी आंखों में सिर्फ आर्यन की तस्वीर थी और उसकी धड़कन जैसे धीरे धीरे थम रही थी। उसने महसूस किया
कि अब वह आर्यन के बिना नहीं जी सकती। वह अपना आखिरी समय उसकी यादों में बिता चुकी थी और अब वह उसी प्यार के साथ अपनी यात्रा पूरी करने जा रही थी। सपना की आंखें बंद हो गई और उसने आखिरी सांस ली। उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। उसकी आत्मा आर्यन के पास पहुंची, जैसे दोनों का प्यार अब सदा के लिए एक हो गया हो। जहां आर्यन था, वहां सपना भी अब उसकी ओर चल पड़ी थी। उसकी आत्माएं अब एक साथ थी, जैसे दो जुदा दिलों का मिलन कभी ना टूटे। गांव में लोग कहते हैं कि सपना और आर्यन की मौत नहीं हुई, उनका प्यार अमर हो गया। उनकी यादें अब भी वहां के हर कोने में बसी थी, तालाब के किनारे, खेतों में, हवाओं में। उनका प्यार अब भी गांव की रूह में बसा हुआ था, जैसे एक अनकहा वादा जो कभी नहीं टूटा। सपना का शरीर नहीं था, लेकिन उसका प्यार आर्यन के साथ हमेशा जिंदा था और वह दोनों अब एक दूसरे के पास थे, जहां कोई दूरी नहीं, सिर्फ प्यार था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।